ओसीडी का इलाज। देखिए, आपसे कुछ गलतियां हो रही हैं, इसी वजह से आप ठीक नहीं हो पाए। वो पहली गलती है कि आप विचारों का सामना नहीं करती हैं, उनको रोकने का प्रयास करती हैं। आप चाहती हैं कि विचार आए ही ना, या मुझे ऐसा लगे ही ना। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये लगना जब छूट जाएगा तब ठीक हो जाएंगे। ये लगना तब छूटेगा जब हम इसका सामना करेंगे। अब आपका जो कार्य है वो ये कि आपने विचारों को बुलाना है कि विचारों आ जाओ, गंदगी वाले विचारों आ जाओ, ओसीडी वाले विचारों आ जाओ। मैं तो टॉयलेट, वो पड़ी है ना जो टॉयलेट ही है, और उसी के ऊपर बैठ करके आ रही हूँ, और मेरे कपड़ों पर भी टॉयलेट लग गई, मैं घर में जा रही हूँ तो सारा घर गंदा हो रहा है, और मैं अब ऐसी रहूंगी। इन विचारों को बुलाना है। रियल में तो कहीं लगेगी नहीं, लेकिन विचारों को इस तरह बताना है। विचारों ने आपको बेवकूफ बनाया ना, अब आप विचारों को बेवकूफ बनाएंगी तब ठीक हो जाएंगी। और विचार आएगा कि अभी धोया नहीं, या ये करने के बाद भी मन कहेगा कि हुआ नहीं, तो आपने कहना है कि ना, मैं तो करती नहीं और मैं ऐसा ही रहूंगी। आपने हाथ धोने तो कहना कि मेरे हाथ धुले नहीं है, फिर भी मैं ऐसे ही छोड़ के जा रही हूं। आपने इन विचारों को उल्टा मैसेज देना है। सीधे सीधे भाषा में इनको नहीं समझाना, इनको उल्टा ही जवाब देना है। क्या समझे? उल्टे भाषा में समझाना है कि मैं गंदी हूँ, हाँ, मैंने हाथ नहीं धोए। हाँ, और गंदगी वास्तव में है ही नहीं। ना तो टॉयलेट गंदी है, ना पोटी गंदी है, कुछ भी गंदा नहीं है। वो सिर्फ हमारी धारणाएं बनी हुई हैं, क्योंकि हमें सिखा दिया गया है ना बचपन से कि टॉयलेट गंदी है। अगर आपको बचपन से ये बताया जाता कि टॉयलेट सबसे शुद्ध है, तो हमें शुद्ध लगती ना। हमें ये बताया ही नहीं गया कि पसीना गंदा है, थूक गंदा है, तो हमें नहीं लगता ना, क्योंकि हमें बताया नहीं गया। जो चीज हमें बता दी जाती है कि ये चीज गंदी है, वही चीज हमें गंदी लगती है नहीं। कि हमारे लगने से सच्चाई नहीं बदलेगी, क्योंकि अगर पोटी गंदी होती तो सबको लगती ना। करोड़ों लोग हैं, अरबों, सिर्फ ओसीडी वालों के अलावा किसी को नहीं लगती। तो ये मात्र आपकी ओसीडी का विचार है, जो कि सच नहीं है। क्या समझे? सच नहीं। इसका सामना करना है। इसका सामना करोगी तो ये चला जाएगा, और अगर इससे डरोगी, इससे भागोगी, तो ये समस्या ज्यादा बढ़ेगी। आप जितना भाग रही हो ना, इससे ही समस्या बढ़ रही है। बताइए रेणु जी। हाँ हाँ, इससे ही समस्या बढ़ रही है। किससे? भाग रही हूँ विचारों से। हाँ, तो भाग तो बहुत रही है ना, और भाग के देख लिया ना आपने। और क्या देख लिया? पहले तो इन चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं देते थे, नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। हाँ, कभी नहीं कर, अंधेरे में भी दंदनाते हुए चले जाते थे और आ जाते थे। और अब तो जब से ये पेट की शिकायत हो गई है, जब से तो ज्यादा दिक्कत हो गई। हाँ, तो दिक्कत तो ये तो कह अंधेरे में चले जाते थे, आ जाते। दिक्कत तो हमारी काल्पनिक है, सच में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो अब कैसे बुलाना है विचारों को? ओसीडी वाले विचारों आ जाओ, मैं तो गंदी हो गई हूँ, मैंने बाथरूम कर ली, मेरे पूरे शरीर पे बाथरूम। हाँ, मैं लगा रही हूँ और सारा कमरा भी मैं इसी से छूऊंगी। सब गंदा हो गया है। हाँ, आपने घबराहट को बढ़ा के रखना है, घबराहट को फुर करके रखना है कि घबराहट जितनी हो उतनी हो जाए। लेकिन मैंने तो सॉफ्टवेयर डिलीट कर दिया घबराहट का, अब घबराहट होगी नहीं। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेना घबराहट पैदा करने की, लेकिन घबराहट नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो तो सॉफ्टवेयर मैंने चेतन मन से ही डिलीट कर दिया है। जैसे फोन में व्हाट्सएप चलाना आता है ना, अगर व्हाट्सएप डिलीट कर दें फोन से जैसे, तो क्या व्हाट्सएप चल पाएगा? बोलो। नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? तो डिलीट कर दिया। हाँ, तो ऐसे ही मैंने घबराहट का जो सॉफ्टवेयर था वो डिलीट ही कर दिया, वो घबराहट ही नहीं हो पाएगी। कैसा फील कर रही हैं? थोड़ी बहुत सी हल्की, जैसे अजीब सा बहुत ज्यादा लगता था ना, वो चीज नहीं है। बस थोड़ा सा हल्का सा वो है, हल्का सा, मतलब घबराहट सी, जी सा घबराता था, वो नहीं रहा, वो मतलब नहीं। बस यही तो डिलीट होने का निश्चय है। आपका वो डिलीट हो गया। तो अब हम चलेंगे, एक तो जो टॉयलेट सीट है उसको हाथ लगाएंगे, और फिर एक बार हाथ धोएंगे, और विचारों, हाथ धोते समय विचारों को बुलाना है कि मैं हाथ धो रही हूँ, मैंने हाथ नहीं धोए, ये विचार आ जाए, उस विचार को बार बार बुलाना है कि मैं तो बिना हाथ धोए जा रही हूँ, बिगाड़ ले, क्या बिगाड़ेगा।
मैं तो बिना हाथ धोए जा रही हूँ, बिगाड़ना है जो बिगाड़ लेना। इस विचार को नहीं बुलाना कि अरे अरे ना हाथ नहीं धुले, ये विचार ना आ जाए। इससे इसको बुलाना है। पहले तो इससे डरते घबराते थे ना कि ये विचार आ ना जाए। अब कहना कि विचार तू नहीं तो आना है और बाकी ना आने, बाकी आ ही ना पाए। उसी विचार को पकड़ के रखना है धक्के से। पहले विचार आपको पकड़ता था, अब विचार को आप पकड़ोगी। बस फर्क इतना है। इलाज में और बीमारी में इतना ही फर्क है कि पहले गंदगी वाले विचार आपको पकड़ते थे, अब गंदगी वाले विचारों को आप पकड़ोगी। बस क्या समझे? इस एक लाइन को याद रखना है। क्या समझ में आया? कि गंदगी वाले विचारों को पकड़ना है, आ जाओ। हाँ, उनको पकड़ना है। गंदगी को अब आपने पकड़ना है। पहले गंदगी आपको पकड़ती थी। क्या समझ आया? पहले गंदगी हमें पकड़ती, अब टॉयलेट पोटी सब चीजों को हम पकड़ा करेंगे। पहले हमें पकड़ती थी, अब हम पकड़ने वाले हैं। बस यही परम इलाज है। चलिए करते हैं शुरू प्रैक्टिकल।